अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अमार शेख। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जीन्स की एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीन्स तैयार की जाती हैं। नाज़रीन, जीन्स का एक छोटा सा तारुफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क में बरामदात उस वक्त तेज़ होती है जब उसकी बरामदात में तेज़ी आती है। अमेरिका की तरक्की का 30% हिस्सा सिर्फ उसकी बरामदात पर मुश्तमिल है। आज मैं एक ऐसी ही फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीन्स तैयार की जाती है। आइए आज इसके ऑनर से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि जीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका अमल क्या है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फैक्ट्री के ऑनर के पास और इसका तारुफ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अजीम। सर, मुझे ये बताइए कि आप अपना जो फैक्ट्री है इसका मतलब आपने कब से स्टार्ट किया है, ठीक है? और ये बताइए कि आप मज़ीद आपका कोई और भी बिज़नेस है या नहीं, और आप अपनी जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है, ठीक है, आप इस जीन्स को कहीं और भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं, या फिर आप लोकल लेवल के ऊपर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। ये असल में 2018 में हमने ये स्टार्ट किया ये इस फैक्ट्री को। वैसे तो काम करते प्राइवेटली तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं, मगर इस फैक्ट्री का बाकायदा हमने 2018 में स्टार्ट किया। अभी फ़िलहाल लोकल में ही काम कर रहे हैं अपने इसी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर हैं, रावलपिंडी वगैरह, इस्लामाबाद हो गया, ये लाहौर में 2-3 जगह हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, एक आधा आर्टिकल हम बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो इंशाल्लाह उसे भी एक्सपोर्ट करेंगे हम। जी तो नाज़रीन, मुझे सर ये बताइएगा कि आप जो जीन्स के पीछे हमारे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है सर, मुझे आप ये बताइए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या क्या प्रोसेसेस क्या हैं, मुझे बताइए। चलें आपको दिखाते हैं। आइए नाज़रीन। सबसे पहले ये हम फैब्रिक की परचेजिंग करते हैं, जो यहाँ से लोकल मार्केट से मिल जाता है। कुछ कंपनीज़ हैं फैब्रिक बनाने वाली, वहाँ से फैब्रिक वगैरह मिल जाता है। और जो स्टार्टिंग इसका प्रोसेस है वो ये कटिंग है। फैब्रिक से कटिंग स्टार्ट होती है। कटिंग से ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो पेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स की शक्ल में कटिंग होती है जी। फिर उसी को आगे लेके हम मशीनों पे ऐड करते हैं। इसकी इंडक्शन होती है। इंडक्शन होती है पार्ट्स वाइज। कटिंग पे ये हम फैब्रिक की जितने भी मीटर फैब्रिक ले लेते हैं, उसको जितनी हमने पेंट्स काटनी है उसकी ले बिछाते हैं। ले बिछाने के बाद उसको पार्ट्स वाइज वो कटिंग होता है। जैसे कि पार्ट्स जितने भी पेंट के पार्ट्स हैं, 5 से 6 पार्ट्स हैं, वो अलग अलग कटिंग होते हैं। उसके बाद हम उनकी इंडक्शन करते हैं पार्ट्स वाइज आगे मशीनों पे। जितनी भी स्टिचिंग मशीन्स हैं इनके सेक्शन होते हैं। फ्रंट सेक्शन अलग है, बैक सेक्शन अलग है, स्मॉल पार्ट सेक्शन अलग है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से ऑपरेशन वाइज इसकी स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग होने के बाद ये हमारा लास्ट सेक्शन जो है वो असम्बली सेक्शन है। असम्बली सेक्शन में ये फिर पेयरिंग होने के बाद, फ्रंट और बैक की पेयरिंग होने के बाद ये बेल्ट पे जाता है, फिर लूप पे जाता है, फिर आइलेट वगैरह होता है। इस तरह ये हमारा स्टिचिंग का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे अगला प्रोसेस हमारा वॉशिंग है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वॉशिंग पे जाता है, वॉशिंग पे इसने वॉश होना है। वॉशिंग हमारी बहुत ही नहायत ही अच्छी किस्म की है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है लाहौर से बहुत हद तक एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, यहाँ की वॉशिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो वॉशिंग होती है उसके बाद 1 से 2 दिन में वॉशिंग हो जाती है। वो हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे आपको शेयर करेंगे पैकिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे जैसे हम पैक करते हैं उसको, वो बंडल वाइज एक रेशो होती है साइजिंग की, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, जो हमें देता है वो उसी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम उसको पैक करते हैं। जो साइज़ उसको रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 30, 32, 34, 36, 38, ये वेस्ट के हिसाब से होता है, लेंथ के हिसाब से होता है। जो भी इंसिम होती है तो उस हिसाब से वो पैक हो जाती है। उस हिसाब से हम अपने कस्टमर की जैसे उनको रिक्वायर्ड होती है उसी हिसाब से हम पैक करके उसको आगे भेज देते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका ये अमल जो है पूरा हो जाता है, ठीक है, जब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपकी जो फ़ी पेंट है वो किस रेट के ऊपर आप इसको सेल करते हैं होलसेल में? ये असल में ना मुख्तलिफ कॉस्टिंग है। हम तकरीबन 60% हम किड्स का कर रहे हैं, 40% मेंस का कर रहे हैं। तो इसमें फ़िक्स प्राइस कोई भी नहीं है। कुछ 600 प्लस हैं, कुछ 600 से डाउन भी हैं, कुछ 700 से भी प्लस हैं। उस तरह किड्स में आ जाते हैं, कोई 400 से प्लस है, कोई कम भी है। एक फ़िक्स रेट नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से अलग अलग रेट हैं सबके। मुझे ये बताइएगा सर कि आप इसको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी इसको आप बरामद करते हैं? अभी तो फ़िलहाल जितना भी गारमेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल हमने एक्सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया है, वो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग चल रही है। अल्लाह ताला ने चाहे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सर, मुझे आप इसके बाकी प्रोसेसेस जो हैं उसके बारे में भी आप मुझे काइंडली बताइएगा। हमारा मैक्सिमम तो यहाँ तक यहाँ पे पैकिंग हो जाती है, तो उसके बाद डिलीवरी हमारी होती है। यहाँ कस्टमर खुद आ जाता है,
उसको जो चीज़ के आर्टिकल चाहिए होते हैं, जो उसको वो पसंद करता है, वो आर्टिकल हम उसको दे देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके ताउन का। जी तो नाज़रीन, आज आपको जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अमल आपको आज दिखाया गया और इस फैक्ट्री का विज़िट भी करवाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस तरह से मज़ीद अच्छे प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाते रहिए, तो प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट अमार शेख। अल्लाह हाफ़िज़।